आज के इस लेसन में हम बात करेंगे पॉइंट एंड लाइन की। मतलब हम देखेंगे कि हमारे पास एक लाइन अवेलेबल है और एक पॉइंट अवेलेबल है, तो उनकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं या उनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी गिवन पॉइंट का किसी गिवन लाइन से। दूसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि किसी लाइन में किसी गिवन पॉइंट की इमेज कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम इमेज से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन अवेलेबल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और हमारे पास एक पॉइंट अवेलेबल है पी एक्स वन कोमा वाई वन, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से। तो हमने बोला कि P से हमने एक लाइन ड्रॉ की, एन परपेंडिकुलर निकालना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से क्या होगी, वो 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में पी एन की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, पी एन की लेंथ हमने बोल दिया कि इसको मान लिया अपन ने पी, कि पी एन इक्वल्स टू पी। ठीक, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो आप देख लीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला हमारे पास आता है ए, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कुछ टू जीरो लाइन है ना, इसके अंदर आप पहले तो क्या कीजिए, एक्स वन कोमा वाई वन को सेटिस्फाई कर दीजिए। मतलब एक्स की जगह आप रख दीजिए एक्स वन, वाई की जगह रख दीजिए वाई वन। तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में एक्स वन और वाई वन का जो कोएफिशिएंट है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आता है कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करना क्या है, वो पॉइंट को बस लाइन में रख दो और डिवाइड कर दो उसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, और सॉरी एक्स की टर्म वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई वाली टर्म की कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ जाएंगे कितना आसान चीज़ है ये। तो ऐसे करके हम किसी भी गिवन लाइन से किसी भी गिवन पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ हमारे पास निकल के आती है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें। तो दोस्तों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या था, पी एन वाली लेंथ थी। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, कि वो पॉइंट जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब एन के कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, फिर क्या करना है, वही लाइन में एक्स वन को वाई वन सेटिस्फाई कर दो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में आप देख लीजिएगा यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आप गलती ना कर देना कि फॉर्मूला में कंफ्यूज होके कि यहाँ पे अंडर रूट आएगा, अंडर रूट नहीं आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले के, तो वो हमारे पास आया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फुट टू परपेंडिकुलर के फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास आया एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं है सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। अब अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज का फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा ही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले जैसा ही है बिल्कुल इमेज का फॉर्मूला, बस एक चीज़ चेंज आती है। वो क्या आती है चेंज, सबसे पहले तो अगर आप फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में आप चेंज बताइए मेरे को कि चेंज क्या है पिछले फॉर्मूले से। तो हम देख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स वन ओपन ए उसमें भी था, वाई माइनस वाई वन ओपन बी उसमें भी था, पर चेंज क्या था यहाँ पे, उस टू की जगह वहाँ पे कितना था, वन। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले में ही लास्ट वाली टर्म में बस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी को हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इमेज ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। दोस्तों, इनमें मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये फॉर्मूले हैं। अब इनके डेरिवेशन में हमें क्यों पढ़ना, हमें रिजल्ट याद रखने हैं कि कैसे इमेज निकलती है, कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलता है। ठीक, तो आप बस सिंपली इन फॉर्मूलों को याद रख लीजिए। ठीक, अब इमेज होती क्या है वो आपको बता देता हूँ। इमेज जैसे कि अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू जीरो एक लाइन थी, पॉइंट था पी एक्स वन कोमा वाई वन, इसकी इमेज निकालनी है। तो इमेज आप कर क्या सकते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू जीरो है, आप इसको एक प्लेन मिरर की तरह मान सकते हो। ठीक, तो इसके क्या होगा, अगर ये पॉइंट इस साइड है पॉइंट पी, तो इसकी इमेज क्या होगी, दूसरी साइड बनेगी मिरर के। तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछता है इमेज, उसमें हमें ये पॉइंट पी डैश है जो इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जाता है कि आप वो बता दीजिए।
ठीक, तो ऐसे करके इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी लाइन के अबाउट किसी गिवन पॉइंट की इमेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो बातें हुई इनके फॉर्मूले की। अब देख लेते हैं कि इमेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक, तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो पहली चीज़ हमारे पास है कि लाइन L इक्वस टू जीरो के अबाउट A और B, तो ये B इज़ द इमेज ऑफ A इन द लाइन L इक्वस टू जीरो। बता ही दिया कि सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। अब हमने इसको क्या माना, आप प्लेन मिरर मान सकते हो, तो प्लेन मिरर मानोगे तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी। ठीक, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है यही वो है, दोनों डिस्टेंस इक्वल थे, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि बी पॉइंट ए की इमेज है। सिंपल। अब दूसरा जो चीज़ है, ये जो दूसरी वाली टर्म है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? क्योंकि इसका यूज हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक लाइन एल इक्वल टू जीरो थी, पॉइंट ए था जिससे एक इंसिडेंट रे आई, थीटा एंगल पे इस लाइन एल इक्वल टू जीरो से टकराई और फिर लौट गई वापस। ठीक, तो अब हमें जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये जो ए से जो लाइट टकरा कर गई है, तो जो इसकी इमेज है ना पॉइंट ए की, पॉइंट ए की इमेज क्या थी, ए डैश। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना अपनी, वो पॉइंट बी वाली रिफ्लेक्टेड रे जो पॉइंट बी से पास होगी वो ए डैश से भी पास होगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो अगर इंसिडेंट रे, अगर हमारे पास पॉइंट ए पता है, एल इक्वल टू जीरो पता है, और हमें पॉइंट बी पता है, हमसे पूछा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे की आप इक्वेशन बता दो। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि पॉइंट ए की जो इमेज है लाइन एल इक्वल टू जीरो के अबाउट, उससे रिफ्लेक्टेड रे पास करेगी अगर उसको एक्सटेंड करें तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए डैश बी। ठीक, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पता रहेंगे, ए डैश के हम निकाल लेंगे इमेज आसानी से, तो उसके बाद हम उसकी इमेज आसानी से आइडेंटिफाई करके उनको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बता पाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे काम में आने वाले हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और इनको क्वेश्चंस में यूज करना होता है। इनको अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद होंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना आप अटक के रह जाओगे। इसलिए जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इमेज से रिलेटेड। ठीक, दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन अबाउट एंगल बाइसेक्टर वुड लाई ऑन द अदर साइड। ठीक, अगर हम एंगल बाइसेक्टर के अबाउट किसी पॉइंट की इमेज लें तो वो दूसरी साइड के ऊपर लाई करेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे कि हमने बात किया, ये एक ट्राइंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो अब एंगल बाइसेक्टर के अबाउट अगर हम मान लीजिए इधर किसी पॉइंट है, इसकी इमेज लेंगे तो वो दूसरी साइड पे लाई करेगी। ये है, चाहे वो एक्सटेंड करने पे पड़े चाहे कैसे पड़े, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि इमेज ऑफ any point on a line about angle bisector would lie on the other side। ठीक, ये आपको बस चीज़ें याद रखनी है, कैसे यूज करना है ये आपको मैं अगले ही लेसन में बता दूंगा, एग्जाम्पल्स हम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी लाइन लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक ट्राइंगल था हमारे पास, इसका ऑर्थो सेंटर है ये एच। तो इसकी अगर हम इमेज लें किसी भी साइड के अबाउट, मान लो इस साइड के अबाउट लेंगे तो क्या होगा, सर्कम सर्कल पे लाई करेगी। तो जो इनका सर्कल है बनेगा ना, जिनको तीनों जो वर्टेक्स इनको सर्कमस्क्राइब करता हुआ जो सर्कल बनेगा, सर्कम सर्कल, उसके ऊपर ये लाई करेंगे। अगर इसकी एज की इमेज की बात करें तो वो इधर कहीं लाई करेगी इस साइड के अबाउट। दूसरे साइड के अबाउट अगर बात करें, अगर इस साइड के अबाउट बात करते तो इधर लाई करेगी, इस साइड के अबाउट लाइक बात करते तो इस साइड बनेगी, इधर बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी लाइन लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद रखना है, आने वाले लेसन में आप समझ जाएंगे कि आपको क्यों याद रखना था। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास x माइनस वाई टू जीरो एक लाइन है, उसके अबाउट अगर हम किसी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा की इमेज लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, सिर्फ एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो अल्फा बीटा था तो इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बीटा कोमा अल्फा। ठीक, क्योंकि ये एक्स इक्वस टू वाई लाइन है, तो इसमें बस क्या हो रहा है, आप ऐसे मान सकते हो
कि आप वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले रहे हो, है ना। तो उस पर आप देख सकते हो कि अल्फा कोमा बीटा की जगह हो गया बीटा कोमा अल्फा। अगर आप यहीं पे x प्लस वाई इक्वल टू जीरो के अबाउट बात करते तो ये क्या हो जाता है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस लाइन की अगर आप बात करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे y इक्वल टू माइनस एक्स, बस साइन में चेंज हो जाएगा और उल्टे हो जाएंगे। ठीक, तो माइनस बीटा कोमा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये आपके लिए डायरेक्ट रिजल्ट के लिए आपको मैंने बताया कि अगर आपको याद रखना हो कि अगर हमारे पास लाइन दी गई हो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो अगर अल्फा बीटा है पॉइंट, इसकी इमेज निकालनी है तो हो जाएगी बीटा अल्फा। और अगर लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो और उसमें अगर हमें अल्फा बीटा की इमेज निकालनी तो हो जाएगी वो माइनस बीटा कोमा माइनस अल्फा। ठीक, आपको रिजल्ट याद नहीं रखना तो आप भैया फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल देना, आपके पास यही वैल्यू आएगी। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हमने बात की, इमेज की हमने बात की और इमेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना इमेज से रिलेटेड, ये सारे के सारे काम के हैं। आपको अगर समझ में नहीं आए तो बस आप इनको याद रख लीजिए, समझ में आपको अगले लेसन में आ जाएंगे कि किसका कहाँ पे कैसे यूज होगा। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।